हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करूंगा 8 से 14 दिसंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किए गए हैं ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 8 दिसंबर का दिन रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करा सकता है जिसमें आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन को अंडरस्टूड करने में भी थोड़ा सा परेशान हो जाएं। लेकिन यहां पर सिचुएशन यह है कि 8 दिसंबर के दिन अगर आप रीऑब्जर्व करते हैं यानी पुनर्मूल्यांकन करते हैं, परिस्थिति का रीअवलोकन करते हैं, पुनर्अवलोकन करते हैं, तो आपको चीजें अलग ढंग से समझ में आ जाएंगी और ये जो नया ढंग है ये आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा अपने मामलों में इन्वॉल्व ना करें इस दिन। ये दिन आपका अकेले अपनी चीजों को मैनेज करने का है। इस दिन आप किसी मामले को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां अंततः आपको रोकने में नाकामयाब हो जाएंगी और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 9 दिसंबर का जो दिन है ये बताता है कुछ मामलों में आपको डिले सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, कुछ कार्य आपके होते होते रुक जाएं, टल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये रुकना और टलना बस थोड़ा समय आगे करेगा, आगे जाकर आपके यही कार्य पूरे हो जाएंगे। इस दिन आप अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने पर कार्य कर सकते हैं। आपकी योजनाएं सही हैं, प्रभावी ढंग से उन पर अगर काम करते हैं तो सफलता मिल जाएगी। व्यापार को लेके, जॉब को लेके या किसी साइड बिजनेस को लेकर आपके द्वारा सोचे गए आइडिया पर आप काम कर सकते हैं। आपकी दिशा बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन आपको धैर्य का अनुपालन करना होगा। इस दिन दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं, जिस पर आप अपने विवेक से निर्णय लेकर उनकी कोशिशों को विफल करते जाइएगा। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर का दिन बताता है कार्यों में सुचारू रूप से सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी, स्मूथली आपके काम होते जाएंगे। किसी स्पेसिफिक मामले या कार्य को मैनेज करने को लेकर आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। इस दिन आप अपने मामले, अपने कार्य को लेकर, अपने सोचने के तौर तरीके को लेकर काफी पॉजिटिव अप्रोचफुल पर्सन की तरह से बिहेव करेंगे, जिसका फायदा आपको भी मिलेगा। यह दिन आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ सहयोग देगा बल्कि एक मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहयोग देगा। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 दिसंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर इस तरह रहेगी जिसकी वजह से आप सही और गलत को समझ पाएंगे और आपको सही का साथ देना है, क्योंकि तभी ईश्वर की कृपा लगातार बनी रहेगी और सही के साथ आगे बढ़कर के आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी, मन के संताप इस दिन मिटेंगे यानी माइंड स्ट्रेस कम हो जाएगा और कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण में यदि कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यह दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव और फ्रूटफुल है अगर आप इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाए तो। 100% का सपोर्ट बना रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 दिसंबर का दिन बताता है आर्थिक मामले को लेकर के एक पेशोपेश वाली स्थिति का सामना कर सकते हैं, जहां पर सिचुएशन नकारात्मक तो नहीं है, खराब कुछ भी नहीं है, नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन फिर भी आप डिसीजन ना ले पाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ऐसे समय में जब आप डिसीजन को लेकर के थोड़ा परेशान हो, आपको चाहिए चीजों को थोड़ा सा समय लेने दें या थोड़ा ब्रेक ले लें और उसके बाद में
ऑब्जर्व करें, पुनरावलोकन करें और चीजों को सही ढंग से सुचारू रूप से चलावें। इस दिन आप अपने ऊपर जितना आत्मविश्वास रखते हैं, जितना स्वयं पर अपना विश्वास जमाते हैं और जितना अपने अंतर्मन की बात को सुनते हैं, उतना ज्यादा आप अपने कार्यों में सफल होंगे। और अगर आप देखी सुनी बातों के हिसाब से चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यह दिन आपको मिनिमम 40%, मैक्सिमम 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से मुश्किल कार्यों में भी आपको सफलता मिल जाए या मामले मैनेज होकर आपके फेवर में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप सिर्फ अपने ईगो को अगर मैनेज रखते हैं तो लोगों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लोग आपकी मदद करके खुश होंगे और आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि या जॉब में एक रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी भी आप अज्यूम कर सकते हैं। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है रुकी हुई योजनाएं पुनः सुचारू रूप से चलने में थोड़ा और समय ले सकती हैं। आपके वर्तमान कार्यों में भी छोटे मोटे ब्रेक या पॉज मोमेंट आ सकते हैं, ये सब टेम्परेरी है, आगे जाकर चीजें फिर पॉजिटिव हो जाएंगी, इसलिए मन को निराश नहीं करना है। इस दिन आपको अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जरूरत पड़े तो उनको ठीक करिए और इस दिन आपके द्वारा सोचे हुए कार्यों में आगे जाकर सफलता मिलने की संभावना बनेगी। लेकिन ये दिन चूंकि भौतिक मामलों में न्यूट्रल बना है, आपका सपोर्ट भी नहीं कर रहा, विरोध भी नहीं कर रहा, तो यहां पर चीजें न्यूट्रल हैं। लेकिन आध्यात्मिक मामलों में यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट आपको देगा, जिसकी वजह से अपने आध्यात्मिक मामलों में या अध्यात्म को लेकर जो भी आप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भी करते हैं, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। यह दिन आध्यात्मिक मामलों में 100% सपोर्ट बनाता है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 8 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है काफी पॉजिटिव रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है, नए कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दिन आप अपने कार्य या व्यवसाय में कुछ नया अचीव कर जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दिन आप जिस विषय पर एकाग्रचित्त होकर अपना कार्य कर रहे होंगे, उसमें आपको ईश्वर का सहयोग भी प्राप्त होगा। ये दिन सिचुएशन को मैनेज करने में, कार्यों में या किसी स्पेसिफिक मामले में आगे निकलने में आपकी मदद करने वाला है। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 दिसंबर का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन अचानक हुए बदलाव में किसी भी तरह का कोई निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपको पैनिक होकर, डर के, घबरा के, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। इस दिन कुछ मामलों में सिचुएशन आपके पक्ष में ना हो या आपके पक्ष से हट जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ मामलों में आपको पता भी चल जाएगा कि गलती आपकी है, तो अपनी गलती स्वीकार करें, स्वयं को ईश्वर की शरण में रखें और इस बात को अज्यूम करें कि आप ईश्वर के बताए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन में कितनी भी नकारात्मकता हो, आगे जाकर चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। इसलिए 9 दिसंबर को जिन मामलों में सिचुएशंस नकारात्मक हो, उसमें चीज़ों को थोड़ा डिले होने दीजिए। नए कार्यों में ना जुड़ें, लोगों को एडवाइस ना दें, दूसरों की एडवाइस ना लें तो अच्छा रहेगा। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो मतलब सपोर्ट आज का 0 है। 10 दिसंबर का दिन वापस चीज़ों को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। सिचुएशन आपके फेवर में वापस ले आएगा, लेकिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन को भी बना देगा। हालांकि इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आप मैनेज कर चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। आज अगर यानी 10 दिसंबर को कुछ निर्णय लेने, डिसीजन लेने जैसा मैटर आ जाए, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि आप सही और सच्चाई का साथ दें। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 10 दिसंबर का दिन बताता है कि आपके स्वभाव में एक जिद देखी जा सकती है। इसे अगर आप निगेटिव एंगल पर इस्तेमाल करेंगे तब आपको नुकसान भी होगा, जिद को निगेटिव यूज करेंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन अगर इसी जिद को आप पॉजिटिव एंगल पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा होगा। तो आप किसी टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टारगेट को मैनेज करने को लेके, अचीव करने को लेके एक जिद ले सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस दिन
संबंधों को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन आपका अक्खड़पन चीज़ों को खराब कर सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाकर देगा। 12 दिसंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी योजनाएं सही समय पर सही तरीके से आपको फेवर करेंगी या आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, जिसका उत्तरोत्तर आपको लाभ मिलेगा। स्पेसिफिक मामले मैनेज करने में या स्पेसिफिक पर्सन को मैनेज करने में या लोगों को मैनिपुलेट करने में भी इस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। ये दिन कार्य क्षेत्र में मिलने वाली सफलता और परिवार में एक सम्मानजनक स्थिति के बारे में दर्शाता है। ओवरऑल 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। इस दिन आप बिना वजह के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, बिना जरूरत के चीज़ों को मैनेज करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं या लोगों की मदद करते हैं, तो इन सब में आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, अपने काम से काम रहिए, अपने रूटीन वर्क या टारगेटेड वर्क पर बने रहिए। जब आप अपने काम पर बने हैं तो बीच में जो बाधाएं आती हैं उनका डट कर सामना करिए, सारी बाधाएं टूटेंगी और आप सफल हो जाएंगे। 14 दिसंबर का जो दिन है बताता है कुछ लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपने काम पर आगे बढ़िए। अगर ऐसे लोगों को इग्नोर करके काम चल जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं जिससे लगातार ऑब्स्टेकल या व्यवधान आ रहे हैं तो और अच्छा, जब ये वाला होगा ना कि वे बार बार करेंगे तो उस समय आप एक सिचुएशन को देखेंगे कि आपको मतलब ये किस तरह होगा, आप देखिएगा कि उस समय आप अगर चाहें तो इनका नुकसान भी कर पाएंगे। ये आप समझें तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, एक अवसर मिल जाएगा। अगर तो ये व्यवधान डाल के हट गए, आपने व्यवधान को इग्नोर किया, आगे बढ़ गए, तब तो छोड़ दीजिए। और अगर ये बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप इनका नुकसान कर सकते हैं तो 100% नुकसान कर दीजिए, फिर वहां नहीं छोड़ना। फिर इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजा न देने से लोग बिगड़ जाते हैं, तो सजा दीजिए। इन चीजों के अलावा आप जिस मामले में जूझेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। संबंध में किसी भी लेवल का संबंधों में मधुरता लाने के लिए किए गए प्रयासों में भी सफलता प्राप्त होगी। यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 8 दिसंबर का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। लोगों के साथ डील करने में, उनको समझाने में और अपने पक्ष में लाने में इस दिन आप सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी काम को आप थोड़ा ऑटोमेट करना चाहते थे कि भाई आप एक ऐसा सेटअप बनावें कि ये काम ऑटोमेट हो जाए, जिसमें आपका एफर्ट कम लगे, चीजें अपने आप घूमनी शुरू हो जाएं। उसमें अगर आप फोकस करके काम करते हैं, ध्यान देते हैं तो हो जाएगा, लेकिन उस पर भाई ध्यान देना पड़ेगा। आपकी अपनी टाल मटोल वाली आदत से आपको बाज आना पड़ेगा। वे मामले जिसमें आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट पॉजिटिव आपके फेवर में आ जाएगा। दूसरा, आप एक योजना बना के रखे हैं, ऐसा दिखता है, जिस पर काम करते हैं, करना चाहते हैं, तो दोनों चल रहा है। कभी कभी करते हैं, कभी कभी करना चाहते हैं। जरा अपने लिए एक रूटीन मैनेज करिए और अपने को डिसिप्लिन्ड रूटीन में डालिए, तो चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। हालांकि यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 दिसंबर का जो दिन है यह बताता है कि किसी बात को लेकर मन सशंकित या आशंकित हो सकता है, और आपके मन की ये जो आशंकाएं हैं ये निराधार होंगी, क्योंकि आपका दिमाग काफी नेगेटिव होगा, नेगेटिव परसेप्शन करेगा, नेगेटिव प्रोस्पेक्टस पे सोचेगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी में चीजें बिल्कुल पॉजिटिव होंगी। हालांकि कुछ लोगों की नेगेटिविटी, कुछ लोगों के बारे में आपके नेगेटिव थॉट्स सही हैं, गलत नहीं रहेंगे, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो आप अपने नेगेटिव थॉट की मत सुनिए, अपने काम से काम रहिए, और आपको यह दिन बिल्कुल सफलता देकर रहेगा, क्योंकि यह दिन यानी 9 दिसंबर आपको 90% पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर का दिन बताता है कि
सिचुएशन आपके जीवन में काफी बैलेंस आउट हो जाएगी, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में काफी बैलेंस हो जाएगा। ईश्वर की कृपा आप पर इस तरह रहेगी जिससे आप एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज पर काम करके सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, आगे बढ़कर अपनी सफलता को अर्जित करने में और सफलता को सेलिब्रेट करने में मदद करने वाला है। ओवरऑल ये दिन 100% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 दिसंबर का जो दिन है यह कहता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आपके साथ रहेगी। कृपा और अनुकंपा तक तो ठीक है, मेरी समस्या दृष्टि से है। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर की कृपा अनुकंपा होती है तो समझ गए चीजें बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छी हैं, लेकिन जब उनकी दृष्टि होती है तब आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं, आपकी गलतियों को फिर रिमार्क किया जाता है, टिक लगाया जाता है ना। तो अब उससे कैसे बचेंगे? सबसे पहला, ऐसे बेवकूफों की बातों को नहीं मानना है जिनके बारे में आपको क्लियर कट मालूम है कि ये लोग इडियट हैं और मेरे को गलत सलाह ही देंगे, तो उनकी बात नहीं सुननी। नंबर 1। नंबर 2, सिंपल वे से, साधारण तरीके से कार्य हो सकता है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ सकते तो घुमाकर काहे पकड़ना, सीधा सीधा पकड़ लीजिए। तो यानी शॉर्टकट मत लीजिए, नियमों का अनुपालन करिए, नैतिकता पूर्ण कार्य करिए और अपने पथ पर बने रहिए। ईश्वर की कृपा आपको सपोर्ट करेगी 60% मिनिमम, 100% मैक्सिमम। और हाँ, 11 दिसंबर का दिन प्रेम संबंधों के लिए सुनहरे दिन जैसा रहेगा। 12 तारीख बताता है किसी सिचुएशन को लेकर किए गए प्रयासों में आपको थोड़ा मुश्किल हालातों का सामना करने के बाद अंततः सफलता मिल जाएगी और यह सफलता न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपके सम्मान को बढ़ाएगी। तो अगर कुछ चैलेंज आता है तो उसे स्वीकार करिएगा। इसके अलावा डिसीजन लेने वाली स्थिति में थोड़ा पेशोपेश होगा। आप X को चुने या Y को चुने, इसको लेकर परेशान हो सकते हैं। तो चुनाव कैसे करेंगे? नैतिकता का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, न्याय का साथ दीजिए। अपना फायदा भूल जाइए। सत्य और न्याय का साथ अगर आप देते हैं तो वर्तमान में भले आपको फायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में यह आपको वर्तमान से अधिक फायदा दे सकता है। लेकिन लोभ मत करिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब देगा, एक दिन में दे या एक साल में दे, डोंट नो। यह दिन आपको 70% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर एडिशनल बनेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से। कैसे? पहला, आप सही चीजों के साथ बने रहें, इसके लिए ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, प्रेरणा बनी रहेगी। नकारात्मक चीजें भी आपके पक्ष में मुड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। मन का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है। उन सभी अपॉर्चुनिटीज में सफलता गारंटीड है, तो आप जिस भी अपॉर्चुनिटी को चुन लें और चीजों को रिवील करने में, अंडरस्टूड करने में, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और कुछ नया सीखने में भी यह दिन आपकी मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी तो, लेकिन आप उस कृपा को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में एक नेगेटिव माइंडसेट अक्वायर करेंगे या सेल्फ डोमिनेशन वाला माइंडसेट अक्वायर कर जाएंगे। अब इन माइंडसेट से निकलेंगे कैसे? थोड़ा याद करिएगा 14 दिसंबर को कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्वालिटीज क्या, आप कितने काबिल इंसान हैं। अगर कुछ नहीं याद आता तो जो मैं कहता हूं वो याद करिएगा कि यार अब मिथुन राशि है यार, डुअल पर्सनालिटी होल्डर इससे गजब की राशि कोई नहीं, क्योंकि मिथुन वाले एक ही व्यक्ति में दो व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और दोनों, ऐसा नहीं कोई स्प्लिट पर्सनालिटी है कि बदल जाता है, नहीं, ये दोनों साइमल्टेनियस चलता है एक साथ। और आपकी काबिलियत यह हो जाती है कि आप किसी भी विषय पर अपने आप को बेटर कर सकते हैं बशर्ते आप चाहें तो इस दिन भी आप चाहें कि मुझे इस डोमिनेटिंग माइंडसेट से ओवरकम करना है और आप कर जाएंगे और ये करिए। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर ये दिन आपको 40%, 30%, 40% के आसपास का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और अगर आप अपने आप को बेटर कर लेते हैं, निकल जाते हैं इस माइंडसेट से, तो ये 70 से 80% के बीच का सपोर्ट हो जाएगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 8 दिसंबर का दिन
दिखाता है एक छोटे से परिवर्तन को जो ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है, और यह परिवर्तन आपके जीवन के कुछ पैटर्न्स को रीसेट कर देगा जो आपके जीवन को पुनः एक सही दिशा में ले आएंगे या जो नकारात्मकता है उसे दूर कर देंगे। इस दिन आप जरा दूसरों के मामलों में ज्यादा ध्यान न दें, अपने मामलों पर बने रहें, क्योंकि परिवर्तन आपके जीवन में होना है। आपकी किसी गलती को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के आपके मन में कोई टीस है तो अब उसे निकालें, उससे ओवरकम करें और वर्तमान से लेकर भविष्य तक के बारे में चिंता और प्लान करने और उस पर काम करने की कोशिश करें। ये दिन आपको नए मामलों में इन्वॉल्व होने, पुराने मामलों से बाहर निकलने में मदद करेगा। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 दिसंबर का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आप एक पेशोपेश में रहें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन तो हमारे लिए क्लोज हो गई या हम एक सिचुएशन में उलझ गए। समस्या ये नहीं है कि आप सिचुएशन में उलझ जाएंगे या आपके लिए सिचुएशन क्लोज होगी। समस्या ये है कि इस मुसीबत में आप स्वयं को ही डाल सकते हैं। इसलिए इस दिन की शुरुआत पे ध्यान दीजिएगा, वरना दिन के बीच में या शाम तक आप एक समस्या में होंगे। अब शुरुआत में क्या ध्यान देना है? पहला, दूसरों पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, और दूसरी चीज ये कि अपने इमोशन को जरा मैनेज करके रखना, क्योंकि इमोशनल डिसीजन गलत हो सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल चलते हैं इस दिन तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आपकी क्षमता और एबिलिटी इतनी होगी कि आप चीजों को मैनेज कर पाएं, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यह दिन आपको 20% का मिनिमम और 80% का मैक्सिमम सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर का दिन कहता थोड़ा आराम कर लीजिए, और सचमुच का आराम कर लीजिए, लेट जाइए, रेस्ट कर लीजिए। इस दिन आपके लिए आपका मन थोड़ी सी नकारात्मकता अक्वायर करे या आपका मन स्ट्रेसफुल हो जाए, भारी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सचमुच थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अगर रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है तो 2, 4, 5 मिनट के लिए कहीं पर आंखें बंद करके बैठ जाइए। इस दिन एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। अगर आप प्रॉब्लम से घबराते हैं तो वे प्रॉब्लम्स विकराल रूप धारण कर लेंगी और आपको परेशानी में डाल देंगी। अगर आप इस चीज के में घबराने की बजाय, डरने की बजाय इस मामले में ऐसा सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मुझे अपना कर्म करना है, प्रॉब्लम तो आती रहेगी, हम सब पर काम करते रहेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पर काम करना, छोटी मोटी पर बाद में काम करेंगे। नॉर्मली लोग करते क्या है, पहले छोटी प्रॉब्लम को निपटाते हैं, बड़ी वाली को बाद में। आपको सीधा करना है, ये उल्टा क्रम है। सीधा क्रम यह है कि पहले बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए, फिर छोटी तो हो ही जाएगी। और अगर ऐसा करते हैं तो न सिर्फ समस्याओं का समापन कर देंगे, अपने स्ट्रेसफुल माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट प्राप्त करेंगे, और किसी स्पेसिफिक मामले में जहां आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, समझ अपने आप आ जाएगी। यह दिन आपको 40% से लेकर 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 दिसंबर का दिन कहता आर्थिक मामलों में प्रगति तो होगी, लेकिन खर्च को लेकर और दूसरों को धन दिए जाने को लेकर जरा सा सिक्योर रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उधार लेन देन को लेकर भी सिक्योर होने की जरूरत है, क्योंकि लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं या आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई हम तो आपको बस एग्जामिन कर रहे थे, जांच रहे थे। आपको जांच परख में नहीं आना है, आपको एग्जामिनेशन नहीं देना। आप उनको कहिए अपने घर बैठो भैया, ये एग्जाम का थर्मोमीटर लेकर के, है ना। आप अपने काम से काम रहिए, दूसरों के भुलावे में, झांसे में, चढ़ावे में बिल्कुल भी मत आइए। जितना आप अपने काम से काम रहेंगे उतना आप सफल भी होंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे, सिचुएशन को समझ भी पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे। ये दिन आपके लिए 60% टोटल का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 दिसंबर का दिन कहता है एक नई शुरुआत जैसा दिन होगा। नंबर 1, नंबर 2, अगर आप जॉब में हैं तो नई अपॉर्चुनिटी या नई नौकरी का ऑफर मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। व्यापारिक मामलों में सही डिसीजन ले सकते हैं अथवा एक नया अवसर प्राप्त हो, इसकी संभावना बनी है। छोटे मोटे मामले जो मुश्किल क्रिएट कर देते थे, इस दिन रिजॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएं, इसकी संभावना के साथ ये दिन दिखाता है कि आप अपने कर्म, अपने रूटीन वर्क में जितना लगेंगे, ईश्वर की कृपा और सपोर्ट मिलता चला जाएगा और आप सफलता अर्जित करेंगे। यह दिन लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन कहता है कि
किसी बात को लेकर मन निराश अथवा उदास हो सकता है। अगर बात निराशा और उदासी की है तो इस दिन दूसरों से डिस्कस ना करें, क्योंकि इससे निराशा और उदासी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बल्कि करना क्या है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और अपनी गलती ढूंढें कि मैंने कहां गलती करी जो ये सिचुएशन बनी। अगर आप करेंगे तो गलती मिल जाएगी, उसे ठीक करिए। इन चीजों के अलावा ये दिन आपको छोटे मोटे परेशानियों में डाल सकता है और आपके सफलता की स्पीड को थोड़ा सा धीमा कर सकता है, लेकिन अंततः आपकी सफलता रोकी नहीं जा पाएगी। स्वयं पर नियंत्रण और स्वयं पर विश्वास ही इस दिन आपकी सफलता की चाबी है। यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है मन शांत रहेगा। जीवन में कितना भी अप डाउन उठापटक चल रही हो, अंदर आज के दिन 14 तारीख को मन शांत रहेगा। इस शांत मन को एंजॉय करिए, थोड़ा समय अपने साथ बिता लीजिए। दूसरा, योजनाएं बनाने पर कार्य कर लीजिए। और तीसरा, आप वर्तमान में किस योजना पर कार्य करेंगे इस पर विचार कर लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो पूरा दिन यूटिलाइज हो जाएगा। इस दिन आप चीजों को पॉजिटिव एंगल पर देखने में सफल होंगे और योजनाएं बनाकर भविष्य के लिए अपने आप को रेडी करने में भी सफलता अर्जित करेंगे। ओवरऑल यह दिन 90% आपके सपोर्ट में रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 8 दिसंबर का दिन कहता है कि आपका व्यवहार थोड़ा रूड और रफ हो सकता है, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। अपने साथ तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के साथ अपने व्यवहार में रूडनेस या रफनेस नहीं लाइए, क्योंकि इससे आज आपको नुकसान हो सकता है। बल्कि आप प्लीजेंट रहें, मुस्कुराएं, खुश रहें, जिससे आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएं और इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, इस दिन आपके दुश्मन आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप जिन मामलों, जिन कार्यों में लगे हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। बस आप उसमें लगे रहें और अपने कर्तव्य को करते रहें। इस दिन जरूरत पड़ने पर आप सही निर्णय ले पाएंगे अथवा मुश्किल से मुश्किल फैसले करने के लिए भी इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 दिसंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह रहेगी जो भाग्य को आपके पक्ष में बनाए रखेगी। अब चूंकि भाग्य आपके पक्ष में होगा, इस वजह से अगर आप एक योजना पर काम करते हैं तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन अगर आपकी योजना नहीं है तो भैया भाग्य को पता नहीं ना कि कहां पर धक्का मारना है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो अपने जीवन के पथ पर गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, या उसने एक गलत वे चुन लिया है जाने के लिए, ठीक है, जाना था राइट, चूज कर लिया रास्ता लेफ्ट का। अब किस्मत जब सपोर्ट करेगी तो वो लेफ्ट पे पुश मार देगी और जीवन में चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और इस दिन छोटी मोटी सी प्लानिंग भी काम करेगी। योजना बनाइए, अगर योजना बनी है तो उसे पुनरावलोकन करिए, यानी री ऑब्जर्व करिए, उसमें कमियां हैं तो ठीक करिए। एक सही योजना बनी हो, भले वो रफ बनी हो, उस सही योजना पर आप 9 दिसंबर को अगर कार्य करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इन चीजों के अलावा एजुकेशन के मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको जीवन में पॉजिटिविटी दिखा देगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 10 दिसंबर का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, आपको धोखा मिल सकता है, कोई कार्य खराब हो सकता है, अथवा किसी मामले में क्लियर फेलियर आ जाए, एकदम साफ साफ फेलियर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो ये नेगेटिव चीज थी। अच्छी चीज क्या है, जो भी नकारात्मकता है इससे ओवरकम भी कर जाएंगे और एक पॉजिटिव फ्यूचर आने वाले भविष्य में आपके लिए आ रहा है, जो नकारात्मकता को कुछ हद तक रिवर्स कर देगा। अगला कार्ड अगले दिन का बताते हैं। इस दिन आप जरा दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करें, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में कंजूसी करें और अपने काम खुद मैनेज करने पर ध्यान दें।
ये दिन निगेटिव है, जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नए काम में मत जुड़े, रूटीन वर्क में बने रहिए। 11 दिसंबर का दिन बताता है कि कुछ पुराना मतलब कुछ दिनों में पीछे के जो आपको नुकसान हुआ है उसमें से काफी सारी चीजें रीऑर्गेनाइज रीअरेंज कर दी जाएंगी ईश्वर की कृपा के अनुरूप में, और सिचुएशन एक बार आपके पक्ष में आ जाती है तो फिर उसे बनाए रखें, मैनेज्ड रखें, यह आपकी ड्यूटी होती है। दूसरा, सिचुएशन के बारे अब आगे चल रहे हैं, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में पहले से कोई राय बनाना समझदारी नहीं रहेगी, क्योंकि सिचुएशन और लोगों को ऑन द स्पॉट समझने के साथ आप जो अपनी सोच डेवलप करेंगे वो आपको भविष्य में हेल्प करेगी। किसी मामले को मैनेज करने या किसी कार्य को करने को लेकर के किए गए प्रयासों में इस दिन सफलता मिलेगी और आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पॉजिटिवली जस्टिफाई करने में सफल रहेंगे। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 दिसंबर का दिन बताता है कि एक काम का समाचार मिल जाए, एक सुखद समाचार मिल जाए, इसकी संभावना है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी जिससे मिल करके आपका मन खुश हो जाए। कहीं जाना चाहते थे, कोई यात्रा करना चाहते थे, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आप चीजों को मैनेज करने को लेकर अपने प्रयासों में थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, लेकिन थोड़ा उस पर लगे रहेंगे तो अंततः चीजें आपके पक्ष में बनेंगी। भले इसी दिन मतलब एक ही दिन में सफलता ना मिले, बट पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लोगों को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के आप इस दिन जो प्रयास करते हैं उसमें आपका अपने विवेक से लिया गया निर्णय सही साबित हो सकता है। हालांकि लोग इस दिन आपको थोड़ा पक्षपाती या स्वार्थी समझ सकते हैं, तो लोगों की सोच को हटाइए और अपने कार्य से कार्य रखिए, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ऐसी आएगी जो आपके मामलों को वापस ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी। मुश्किल मामले भी मैनेज हो जाए या उसका रास्ता आपको मिल जाए, इसकी संभावना है। जरूरत पड़ने पर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जरूरत पड़ने पर लोगों का अनकंडीशनल सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस दिन आपके अंदर का ईगो भी बढ़ सकता है, जिसे आपको नियंत्रित करना है, क्योंकि आपके बढ़े हुए ईगो या घमंड या अहंकार की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। तो ईगो को अगर मैनेज रखते हैं तो चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। 13 दिसंबर को एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप सही चीजों का साथ दें और गलत चीजों के साथ बिल्कुल भी ना रहें। यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि यह दिन 20% पॉजिटिव है आपके लिए और 80% निगेटिव है। तो जो निगेटिव है उसे हम निगेटिव रहने देते हैं, जो पॉजिटिव है उसे समझ लेते हैं। नकारात्मकता ऐसी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए जो 20% की पॉजिटिविटी है, जिससे डर लग सकता है, जिसमें यह समझ में आएगा कि हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, रीडिंग कहती है कि उस 20% को पकड़कर आगे बढ़िए और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लोगों के साथ सिचुएशन को मैनेज करने, अंडरस्टूड करने या रिजॉल्व करने की कोशिश करने की बजाय एकला चलोरी की नीति पर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। अपने मन की नकारात्मकता दूसरों से नहीं शेयर करनी है, ध्यान रखिएगा, और अपने मन की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देने से भी बचाने की जरूरत पड़ेगी। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 8 दिसंबर का दिन बताता है कि छोटी मोटी परेशानियां और प्रॉब्लम्स आपको पीछे पीछे आपके आती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी आपको, लेकिन आप ये जरूर समझ लें। अच्छा, यहां पर होगा ये कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर ना आप हो जाएंगे थोड़ा परेशान, क्योंकि आपको लगेगा कि यार आज क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है और मुझे कैसे मैनेज करना है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा रुकना है और उन परेशानियों को जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है कि यार क्या इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी रिजॉल्व करी है, पहले भी ऐसी मिलती, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट मिलती जुलती प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आई है और क्या मैंने उसे रिजॉल्व किया है। तो आप देखेंगे कि हाँ हमने किया है। तो जब आपने पहले किया है तो फिर कर लेंगे, मोटिवेट होइए और कर लीजिए। दूसरा,
अपने काम से काम रखिए, दूसरे लोगों के मामलों को मैनेज करने को लेकर किए गए हर प्रयास में हालांकि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को मैनेज करने या दूसरों के मामलों को मैनेज करने में जो टाइम वेस्ट होगा उसकी वजह से आपका काम पेंडिंग हो जाएगा। तो दूसरे के मामलों को छोड़िए, अपने पे फोकस करिए और चीजों को आगे बढ़ाइए। दूसरा नाराज हो जाने दीजिए, पहले अपना उल्लू सीधा करिए, फिर उसका करिएगा। समय बचे तो नहीं, बचे तो नहीं बचे। जितना ज्यादा इस दिन आप सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके कार्यों में आपको समस्या नहीं होगी और सफलता मिल जाएगी। यह दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा अगर आप अपने काम को करते हैं तो, और दूसरों के मामलों में फंसते हैं तो फिर 30% पर आ जाएगा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिन है। परिजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण और माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से चीजें पॉजिटिव रहेंगी। परिवार में किसी मामले को लेकर अगर कोई मतभेद थे तो सुलझ जाएंगे। जीवन साथी के साथ कोई मतभेद थे तो वो भी सुलझने की पॉसिबिलिटी है। किसी समारोह में आप सम्मानित हो या आपको एक सम्मान की प्राप्ति हो या आप कहीं पर निमंत्रण प्राप्त करें, इसकी संभावना भी बनी है। विवाह के मामले में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अनमैरिड अगर हैं तो विवाह की चर्चाएं चल सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास और योजनाएं और डिसीजन सही साबित होंगे, जिससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये दिन आपको लगभग 60% से 70% के बीच पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर का दिन बताता है, मन अनजान आशंकाओं से ग्रस्त अगर कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट मीन्स कि अनजान आशंकाएं मन में इस दिन आ सकती हैं, और उन आशंकाओं या उन निगेटिविटीज के साथ अगर आप सिंक हो गए तो गड़बड़ क्यों होगी? क्योंकि सारा दिन आपका मन निगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने इमोशनल लैक को देखेंगे, इमोशनल कमजोरी को देखेंगे। सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और पूरा दिन आपका खराब हो सकता है। तो उसमें क्या करना है? आपको जानबूझ करके जोर लगा करके खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है। अगर आपने ये किया और पॉजिटिविटी का सपोर्ट ले लिया, उसका हाथ पकड़ लिया पॉजिटिविटी का, तो आप इमोशनली अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे, और मुश्किल मामले या अबूझ परिस्थितियों में भी रास्ता कैसे निकाला जाए इसकी समझ आपकी आ जाएगी। आप अपने पर काम करें। ये दिन थोड़ा अजीब है। ये दिन आपको 50% निगेटिविटी की ओर खींचेगा और 50% पॉजिटिविटी की ओर। जाहिर सी बात है, निगेटिविटी ज्यादा पावरफुल हो जाती है पॉजिटिविटी के ऊपर, क्योंकि हमारा भी दिमाग काफी निगेटिव चलता है, तो उस पर काम करिएगा। 11 दिसंबर का दिन बताता है कि आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके अचीवमेंट से आपको जो प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता आप दूसरों के साथ यदि शेयर करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। न सिर्फ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे बल्कि एडमायर करेंगे और आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। हो सकता है आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें। यह दिन वाहवाही पाने का, सम्मान और यश पाने का है। इसलिए अपने ईगो को जरा डाउन रखिएगा, क्योंकि यह दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 दिसंबर का दिन बताता है कि जरूरत पड़ने पर आप सही निर्णय ले पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी योजनाएं सही दिशा में काम करेंगी। आप चाहेंगे तो लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा पाएंगे। सोसाइटी में, अपने कार्य क्षेत्र में आप सम्मान के पात्र रहेंगे। आपकी इमेज और ज्यादा इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप जिन मामलों को मैनेज करेंगे उसमें आपको डिफीट नहीं किया जा सकता। ओवरऑल ये दिन भी 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन कहता है कि एक अननेसेसरी, अवांछित विवाद वाली स्थिति में आप घिर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो स्वयं को घिरने मत दीजिए। विवाद वाली स्थितियों में आने से पहले ही स्वयं को पीछे खींच लीजिए। उनको बोलिए सॉरी, हम नहीं आ रहे। ठीक? मामला लॉजिकल है या इलॉजिकल है, सही है या गलत है, आपको इस बवाल में नहीं पड़ना। खुद को बस बचा कर रखिए, क्योंकि इस दिन विवाद वाली स्थितियों से आपको लाभ नहीं होगा, आपकी छवि जरूर खराब हो सकती है। अब यह हो गया दूसरा यह है कि इस दिन पहले तो अपने रूटीन वर्क में रहिए, कोई नई प्लानिंग मत करिए। लेकिन अगर किसी काम को पहले से प्लान कर रखा है और उस पर काम चल रहा है तो वो आपके रूटीन में माना जाएगा। तो आप अपने कार्य में जो भी कर रहे हैं करिए, आगे बढ़िए। और कार्य के दौरान कोई समस्या आती है, बाधा व्यवधान आता है, कोई व्यक्ति विशेष आकर आपके मामले को रोकने, टोकने, तोड़ने की कोशिश करता है,
अब पीछे नहीं हटना, लड़िए, जूझ जाइए, हार मत मानिए, अंततः सफलता आपको मिलेगी। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है मन टाल मटोल वाली स्थिति में रहेगा सुबह से ही, आलसी भी रहेंगे सुबह से ही, और काफी गुस्सा भी भरा हो सकता है सुबह से। गुस्से की वजह जानिए, वजह को जरा समझने की कोशिश करिए और स्वयं से प्रश्न पूछिएगा कि आज मुझे इस बात पर क्या सारा दिन गुस्सा रहना चाहिए। आपका अंतर्मन कहेगा नहीं, आवश्यकता नहीं है, तो दूसरों को मत दिखाइए, मन को झुंझलाहट में मत लाइए और स्वयं को अनियंत्रित होने से बचाइए। अगर आप नहीं बचा पाते, ये सब कुछ होता है, तो ये दिन आज का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, बेकार जाएगा और दिन का अंत आपके लिए निराशाजनक होने वाला है। लेकिन अगर आप स्वयं को मैनेज कर ले जाते हैं तो आप अपनी योजनाओं पर कार्य करके सफलता अर्जित करेंगे। न सिर्फ सफलता बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, बल्कि आपकी वाहवाही और प्रशंसा हो इसकी संभावना भी बनी है। एक चीज और, इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से बदला लेने वाली मेंटेलिटी अपहोल्ड हो सकती है। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे ड्रॉप कर दीजिए। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 8 दिसंबर का जो दिन है, काम को कैसे मैनेज करेंगे, काम को किस दिशा में ले जाएंगे और काम जो खराब हुआ है अगर उसे कैसे वापस रिवाइव करेंगे, इसकी समझ आपको दे देगा ये दिन। और इसी समझ के साथ चल करके आप जिस तरीके से चीजों को मैनेज या ऑर्गेनाइज करेंगे वो आपके लाभ में आएगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों में प्रगति, आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता और सिचुएशनल कार्यों में आपका तुरंत लिया गया डिसीजन और किया गया कार्य आपको सफलता ही दिलाएगा। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 दिसंबर का दिन बताता है कि फैमिली को लेकर के काफी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे, जिससे आपका इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस होगा, परिवार के प्रति ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ये चीज दूसरों को रिफ्लेक्ट हो सकती है कि आज आपका इमोशनल लेवल हाई है। बट अच्छी चीज ये है कि इस दिन आप परिवार के अलावा बाकी हर मामले में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे और ये गजब का डेडली कॉम्बिनेशन आपको आज उन मामलों में या हर मामलों में सफलता दिलाने की योग्यता आप में भर देगा। तो इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें आप अपने पूरे मन से सहयोग करें, स्वयं का अपनी योजना पर कार्य करें और सफलता 100% आपको सुनिश्चित तौर पे मिल जाएगी। इस दिन, ये दिन बहुत फ्रूटफुल है चीज़ों को मैनेज करने में, कार्य करने में, नया कार्य करने में, परिजनों के साथ चीज़ों को मैनेज करने में और अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के या नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर किए गए कार्यों में भी ये दिन 100% आपके पक्ष में बना है। 10 दिसंबर ट्रायंगल मैटर्स आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशंस को मैनेज करने की कला आप में रहेगी। आपकी योजनाएं सही होंगी, लोग आपकी योजनाओं और बातों से प्रभावित होंगे, लेकिन आपका मन थोड़ा सा अनियंत्रित या डिस्टर्ब, मतलब पॉजिटिव वे में डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना है। ये जो गैप की फीलिंग है, ये फीलिंग आपको निराश कर सकती है। इसे भरिए। भरेंगे कैसे? आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी योजनाओं पर मुझे थोड़ा देर में डिले होकर लाभ मिलेगा, बट सही चीज ये है कि मेरी योजना सही होनी चाहिए। स्वयं को मोटिवेट करिए। अगर आप करते हैं तो आप अपनी योजनाओं पर काम कर पाएंगे। वैसे भी ये दिन आपके लिए सजेशन में देता है कि आप थोड़ी लंबी चलने वाली या लंबे समय में पूरा होने वाली योजनाएं बनाकर यदि काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 दिसंबर कहता है कि लोग जिनके ऊपर आपको पहले से डाउट था कि भरोसा मत करिए, ये इस दिन आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। अगर कोई गलती कर दी है तो स्वयं में अब उसमें पछतावा करने से कुछ नहीं है। गलती से सबक लीजिए, आगे बढ़िए और दोबारा वो गलती ना हो, ध्यान दीजिए। इसके अलावा भविष्य को लेके अनजान आशंका मन को घेर सकती है, जो मन को नकारात्मक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।
नकारात्मक हो जाएंगे तो हो जाइए, लेकिन अपने मन को सिर्फ एक लाइन में पॉजिटिव करिए कि ये सारी निगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी आएगी जरूर। तो मन को अगर आप छोटी सी एक आशा, एक उम्मीद देते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे इस दिन अपने ज़्यादातर कार्य जो आप स्वयं कर सकते हैं स्वयं मैनेज करिए, नुकसान नहीं होगा। ये दिन कहता है कि बहुत बड़े मामले, लेन देन के मामले और लीगल मामलों से दूर रहें। ओवरऑल 10% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 दिसंबर का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में वापस मोड़ता तो है, लेकिन आपकी जिद को दिखाता है। जहां आप सारी नकारात्मकता को दूर करें या चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ ही लावें, इसकी एक जिद दिखती है। अपनी जिद के साथ आगे बढ़िए और सफलता आपको सुनिश्चित तौर पे मिल के रहेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आप अपने कर्म को यदि जोड़ देते हैं, यानी जो नेसेसरी कर्म है बस उतना करते जाते हैं, तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। ये दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, अपनी आकांक्षाओं, मनोआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी साबित होगा। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन बताता है कि आप अपनी योजना में अगर एक ब्रेक या पॉज जैसी सिचुएशन, एक रुकावट जैसी इश्यू फील करते हैं तो आपको अपनी रुकना चाहिए और अपनी योजना या योजनाओं पर पुनर्विचार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करिएगा कि बस दौड़ रहे हैं तो दौड़ते चले जाएं, ठीक। ये दिन हालांकि आपके लिए थोड़ा न्यूट्रल है, लेकिन आपके लिए ऐसा सजेशन देता है कि आप पुनर्विचार करें अपने हर मामले में, ताकि आपको नुकसान ना हो। दूसरे, ये दिन कहता है कि अगर आप मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ओवरऑल ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा भौतिक जगत की बजाय आध्यात्मिक जगत में। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि द्विपक्षीय मामले बढ़िया रहेंगे, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, साथी या जीवन साथी के साथ के संबंधों में और प्रेम बढ़ने की संभावना बनेगी। लेकिन आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि जो लोग टॉक्सिक या जहरीली प्रवृत्ति के हैं उनसे जरा दूर रहें। उन्हें बुरा लगे तो लगने दीजिए, किसी और को बुरा लगे तो भी लगने दीजिए। इस दिन इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको अपने मन को नियंत्रित करने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ सकती है, वो करिए और ये दिन आपके फेवर में बना है। वैसे ये दिन आप किसी टारगेट को अचीव करने में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की चांसेस बने हैं। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 8 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है, ये आपके अंदर महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। किसी स्पेसिफिक विषय, किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने की एक महत्वाकांक्षा इस दिन आप में रहेगी। आप अपने उमंग, अपने जोश, अपने जज्बे को अगर इस्तेमाल करते हैं इस दिशा में टारगेट को अचीव करने के लिए, तो श्योर शॉट आप सक्सेस हो जाएंगे। हालांकि इस दिन आप दूसरों को लेकर के थोड़ा कम संवेदनशील रहें। इससे हालांकि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानबूझकर किसी का नुकसान करिएगा नहीं। दूसरे, एक यात्रा अथवा व्यापारिक यात्रा के संयोग बने हैं। आप किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करें और अपना काम निकाल लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सिचुएशन में आपको बहुत एफर्टली काम करके तुरंत सफलता मिल जाए, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 दिसंबर का दिन बताता है आर्थिक मामले में कुछ ऐसा होगा जिससे आप एक डिसीजन लेसनेस की स्थिति पर पहुंचे। क्या निर्णय लेना, क्या नहीं निर्णय लेना है, इसको लेकर एक पेशोपेश रहेगा। जरूरत है किसी से एडवाइस लेने की या एक से अधिक लोगों से राय लेने की। एक या एक से अधिक लोग जो भी आपको सलाह दें, उस सलाह को सुनिए, उसका निष्कर्ष निकालिए और अंतिम नतीजे पर स्वयं पहुंचिए। इसके अलावा किए गए इन्वेस्टमेंट में लाभ की प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी, संबंधों में, प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंधों में भी अगर कहीं भी कुछ दिक्कतें थी तो उसे इस दिन सुलझा ले जाएं और चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएं, इसकी संभावना के साथ ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 10 दिसंबर का दिन बताता है कि काफी पॉजिटिव माइंडसेट रहेंगे
और आपका व्यवहार, आपका आचार विचार लोगों को पसंद आएगा। लोग आपको लेकर के पॉजिटिव सेंस में आएंगे, जिससे उनका सहयोग आपको अनकंडीशनल प्राप्त हो जाएगा। दूसरे, आपके कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। बिना किसी व्यवधान, बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपने मार्ग, अपने कार्य में सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। किसी बात को लेकर गुस्सा, चिढ़ अथवा नाराजगी होने की पॉसिबिलिटी इस दिन दिखती है 11 तारीख को। 11 दिसंबर आपके मन के अंदर के थोड़ा तनाव को दर्शाता है। उस तनाव की वजह से आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, डिसीजन को जिद में कन्वर्ट करेंगे और उस जिद को पूरा करके मानेंगे। अब ये तो है आपका सेटअप। इसमें आपको चेंज ये करना है कि आप उसी जिद को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करने की योजना बना लीजिए और किसी भी ऐसे सिचुएशन या ऐसे मामले पर जिद मत लीजिए जिसमें आपको खुद नुकसान हो। सेल्फ गोल मत करिएगा, क्योंकि करेंगे जिद आप इस दिन, इस बात की पक्की गारंटी है, मतलब पूरा पूरा मामला है। लेकिन उस जिद वाले मामले में आप अपने किसी टारगेट को अचीव करने, किसी कार्य को करने को लेकर जिद में आइए, काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप काफी एग्रेसिव माइंडसेट के इस दिन रहेंगे और 11 तारीख को आपको अपने संबंधों और प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहना होगा, वरना निगेटिविटी स्प्रेड होगी। ये दिन वैसे तो 100% सपोर्ट देता है, लेकिन प्रेम संबंधों में 35% से अधिक का सपोर्ट नहीं है। 12 दिसंबर बताता है मन नकारात्मक भावों से घिरा हो सकता है और इस दिन आपके मन में नकारात्मकता हावी होगी, जो आपको वर्तमान और भविष्य दोनों सिचुएशंस में निगेटिविटी कैलकुलेट करा के दे देगी। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक है, लोगों की योजनाएं आपके अगेंस्ट चल रही हैं, लोग आपकी टांग पकड़कर खींचने को आतुर हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। सिर्फ एक चीज सही है कि लोग आपकी टांग पकड़कर खींचने को आतुर हैं। वहां पर ये सही है ऑब्जर्वेशन आपका कि लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके फेवर में है। ग्राउंड रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर खींचने वाले लोगों से जरा दूर और सावधान रहकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर का दिन बताता है कि एक पेशोपेश की स्थिति का सामना करेंगे। जानबूझकर लोग आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट करें या आपको परेशान करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ऐसे लोगों की फीलिंग और रिस्पेक्ट और वैल्यू की परवाह नहीं करनी, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस दिन आप जरूरत ही नहीं है कि किसी भी अननेसेसरी मामले में उलझें। चीजों को पॉजिटिव रखें, अपने पक्ष में रखें और अपने पक्ष में अपने आप को बनाकर आगे बढ़ें। जो लोग आपके विपक्ष में हैं उनको विपक्ष में रहने दीजिए। आप अपना पक्ष पकड़कर चलेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, कहीं गई नहीं। यह दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन को मैनेज करना आसान होगा। हालांकि कुछ मामलों में रिजल्ट थोड़ा डिले आएगा, कुछ मामलों में आपका इमोशन इस तरह का होगा जो आपको थोड़ा परेशान करे, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे, थोड़ा सख्ती अपने साथ करेंगे और टू द पॉइंट रहेंगे तो मैनेज करना आसान होगा। इस दिन आप अपनी योजना, जिसके बारे में आपको लग सकता है कि मेरी योजना अच्छी नहीं है, उस योजना पर भी काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 8 दिसंबर का दिन, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नए कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, कोई नया निर्णय ले सकते हैं, किसी नई यात्रा पर जा सकते हैं, पिलग्रिमेज करने की यानी कि तीर्थ यात्रा करने का मन हो सकता है अथवा उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। छोटे मोटे रिस्क लेकर सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल करेंगे। यह दिन 100% आपके सपोर्ट में बना हुआ है। 9 दिसंबर का दिन बताता है कि आपके लिए चीजें बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया हैं। आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, टारगेट अचीव हो जाएंगे, सारी चीजों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कब? तब मिलेगी जब आप काम करेंगे, कर्म करेंगे। और प्रॉब्लम इस दिन की यह है कि आप इस दिन आलसी दिख रहे हैं, यानी लेजी दिख रहे हैं।
अगर आपने अपने लेजीनेस पर विजय प्राप्त कर ली, आलसीपने से आगे निकल आए और सच में काम किया तो हो जाएगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 10 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। बस ये दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो हो के रहेगा, आपके रोके नहीं रुकेगा। ये है उसका सिम्टम, संकेत कि आप समझेंगे कैसे। वो परिवर्तन होके रहेगा, रुकेगा नहीं, और परिवर्तन आपको पसंद नहीं आएगा। जब परिवर्तन हो रहा हो और वो परिवर्तन आपकी मर्जी के बिना, आपकी पसंद के बगैर हो रहा हो, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है, छोटा बड़ा, तो उसे स्वीकार करिए। अब बदल सकते नहीं, रोक सकते नहीं, तो स्वीकार कर लीजिए। अगर स्वीकार नहीं करते तो मन स्ट्रेसफुल होगा, जो स्ट्रेस अगले कई दिनों या महीनों चल सकता है। और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो सिचुएशन से बाहर। बड़े फैसले मत लीजिए, ग्रेस के साथ, अपने पूरे आत्म और स्वाभिमान के साथ में उस बदलाव को सिर्फ स्वीकार कर लीजिए। बस चीजें आपके लिए फिर फ्यूचर में आप देखेंगे कि पॉजिटिव हो गई। इस दिन तो पॉजिटिव नहीं दिखेगा ना, ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो नए मामलों में भी इन्वॉल्व मत होइए। 11 दिसंबर एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में एक एडिशनल पेज की तरह से जोड़ा जाएगा। जैसे आप कई बार हम कहते हैं ना बोलचाल में कि भाई हमारी किस्मत ईश्वर ने जो लिखी वही होगा। इस दिन एक पन्ना आपको मिल रहा है कि लिख लो जो लिखना है, लेकिन अगर हम सिर्फ लिख दें और वो हो जाए तब तो फिर क्या ही कहने। लिखने के साथ साथ उस पर काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ईश्वर ने लिखा है कि आपको 10,000 रुपया मिलेगा, ईश्वर ने लिख दिया कि आपको 10,000 मिल जाएगा फलाना महीने में, तो 10,000 के लिए कर्म नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा। कर्म आवश्यक है, होगा वही जो विधि के विधान में है, लेकिन अगर आप कर्म करेंगे तब, और कर्म नहीं करेंगे तो जो मिलना था वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में चला जाएगा। तो इस दिन आप योजना बनाएं, एक छोटी प्लानिंग कर लें, बड़ी प्लानिंग कर लें, जैसी मर्जी, और उस प्लानिंग पर इस दिन से काम शुरू कर दें। उस दिशा में इस दिन से किए गए प्लानिंग पर काम के अनुरूप आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। यह परिवर्तन आपके जीवन को बहुत ज्यादा बेटर वे में ले जाने के लिए आएगा, जिसे आप इस्तेमाल करें। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 12 दिसंबर के दिन आप अपने रोज डेली के जो काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन चीजों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। परिजनों के प्रति आपके कार्य करने या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में भी कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि एक सुख की प्राप्ति भी होगी। लेकिन काम के खत्म होने के बाद आप अपने मन में थोड़ा बोझिलता महसूस करेंगे, क्योंकि आपका वर्कलोड या रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ज्यादा हो सकता है। उसे थोड़ा रिड्यूस करने की जरूरत है। तो जरा आकलन करिए कि मेरे जिम्मे पे क्या क्या काम है। हो सकता है ऑफिस में, हो सकता है दुकान पर, हो सकता है घर में, हो सकता है कार्य क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, पढ़ाई में हो, कि जो अननेसेसरी लोड है मेरे ऊपर उसे हटाना है। इस पर काम करिएगा इस दिन। यह दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट को दिखाता है। 13 दिसंबर भी पॉजिटिव है, 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, टारगेटेड वर्क पूरे होंगे, सही समय में सही कार्य पूरा हो जाए इसकी संभावना बनेगी। आप अपने आभा को, अपने व्यक्तित्व को दूसरे पर प्रभाव में डालने के लिए इस्तेमाल करें अगर, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। संबंधों, प्रेम संबंधों, व्यापारिक आर्थिक संबंधों में भी यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। ओवरऑल यह दिन पॉजिटिव है, 100% सपोर्ट देता है। 14 दिसंबर भी धनु राशि आपके लिए पॉजिटिव ही है। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य होते जाएंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको वार्निंग देता है कि आप सही का साथ दीजिएगा, गलत का नहीं दीजिएगा। कुछ नया सीखने की क्षमता बढ़ेगी, मन बढ़ सकता है, योग्यता आपकी पहले से ज्यादा बेटर होगी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, और आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। इस दिन संबंधों में, प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप महिला हैं तो 14 दिसंबर से, मतलब अब यहां अलग चीज आ गई, अगर आप महिला हैं और गर्भवती होने के प्रयास में हैं पिछले कुछ टाइम से, तो 14 दिसंबर ऑनवर्ड अगले 15 से 20 दिन के अंदर गर्भवती होने की संभावना बन रही है।
तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 8 दिसंबर का जो दिन है बताता है आपका मान सम्मान इस दिन बढ़ेगा, समाज में स्वीकारोक्ति बढ़ेगी, बल्कि प्रभाव आपका बढ़ेगा। शत्रु और विरोधी आपके पीछे हटेंगे, आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। लोगों की परख करने में आप सफल होंगे और छिपे हुए शत्रुओं को पहचान लेने में भी इस दिन आप सफलता अर्जित करेंगे। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 दिसंबर का दिन बताता है एक यात्रा के संयोग बनेंगे। दूसरा, आप किसी स्पेसिफिक मामले पर थोड़ा सोच विचार करके एक डिसीजन पर पहुंचे। उस डिसीजन पर पहुंचने के बाद आप सिचुएशन को मैनेज करें, आप कुछ अचीव करने को लेकर कार्य करें और आपके अचीवमेंट का प्रभाव यह होगा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आपकी वाहवाही होगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले पर अगर एक जिद में आ जाते हैं तो फिर आज आप किसी की नहीं सुनेंगे और सफलता या उस कार्य को पूरा करके ही मानेंगे। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए 10 दिसंबर को अगर किसी समस्या का सामना करते हैं तो मानकर चलिएगा कि भाई ईश्वर ने ये हमारे जीवन में समस्या डाली है, तो भैया ईश्वर ही जाने, हम ईश्वर की शरण में हैं। जैसा जिस विधि राखें राम, उसी विधि रहेंगे हम, मतलब हम रहेंगे। तो एक तो ये हो गया, जब आप इस मेंटालिटी में आएंगे तो वो निगेटिविटी कम होती चली जाएगी। दूसरा, आपको रियलाइज हो सकता है कि इस प्रॉब्लम में फंसना या यह समस्या का आना मेरी एक्स गलती का नतीजा है, पुरानी गलती का। अगर यह रियलाइज होता है तो गलती को स्वीकार करिए। अपने मन में आत्मग्लानि होती है, स्वीकार करिए, लेकिन आपको इस दिन पैनिक होके, डर के, घबरा के, जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। यह दिन अच्छा नहीं है, चुपचाप निकल जाने दीजिए, रूटीन वर्क पे बने रहिए, नए काम में मत जुड़िए। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 11 दिसंबर का दिन बताता है कि सिचुएशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाएगा, लेकिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन अभी भी बनी रहेगी। अब जो चैलेंजिंग सिचुएशन बनी है वो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये इशू है, इसे मुझे मैनेज करना है। उस चैलेंजिंग सिचुएशन को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए, हार मानने से मना कर दीजिए। उस सिचुएशन में आपकी जीत निश्चित है अगर आप हार नहीं मानते तो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी ना दें। आप सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं इसकी जानकारी ना दें, बस उनको रिजल्ट दिखाइए, अपना वर्क मत दिखाइए। क्योंकि शुरुआत धीमी और मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप चलेंगे, कार्य को करेंगे, आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो अगर आप शुरुआत को मुश्किल दिखाते हैं, जो कि दिखेगी, बाद में लोगों को आसान बताएंगे तो आपकी इमेज गिरेगी। तो ध्यान रखिएगा। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में और इस दिन जो भी आप सीखेंगे, कार्य को करके जो आपको लाइफ लेसन मिलेगा वो लाइफ टाइम काम आएगा। 12 दिसंबर का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आ सकती है अथवा एक नई अपॉर्चुनिटी, ऑफर मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इस दिन नए कार्यों में जुड़ाव और जुड़ाव करके आगे बढ़ें तो आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ना हो जाएगा और आप अपने कर्मों में बने रहे तो ईश्वर का सहयोग मिल जाएगा। इन चीजों के अलावा अगर आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं, योजना सही है तो सही योजना पर काम करिए। योजना को बीच में बदलिए मत, क्योंकि बीच का बदलाव आपके फेवर में नहीं होगा। इसके अलावा समाज में सम्मान बढ़ेगा, आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेकर के चीजों को मैनेज करेंगे। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। मकर राशि, 13 दिसंबर का दिन बताता है कि आप काफी पॉजिटिव नेचर और माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, उस पर काम करके सफलता अर्जित करेंगे। यह दिन फ्रूटफुल है, हर मामले में आपको पॉजिटिव संकेत देता जाएगा। आप संकेतों को पकड़ते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। इस दिन परिवार को लेकर थोड़ा इमोशनल रहेंगे, लेकिन बाकी मामलों में आपका प्रैक्टिकल अपीयरेंस या परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी। यह दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि आप किसी एक सिचुएशन को लेकर के स्टक हो सकते हैं और उस सिचुएशन से कैसे निकले आपकी समझ में नहीं आएगा।
अगर ऐसा होता है तो 10, 5, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद ब्रेक ले लीजिए, कुछ भी करिए, गाना सुन लीजिए, घूम आइए, मोबाइल चला लीजिए, कुछ भी करिए, बस उस काम के बारे में नहीं सोचना। ब्रेक लेने के बाद उस काम को नए सिरे से ऑब्जर्व करिए, फिर से जरा उसको जांचिए कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस मामले को कैसे देखता या कैसे देखती। जब आप नया पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो सचमुच उस सिचुएशन को नए पॉइंट ऑफ व्यू में समझेंगे और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं करनी। तीसरा, अचानक आई किसी भी परिस्थिति से डर के, घबरा के कोई डिसीजन नहीं लेना। चौथा, इस दिन एकला चलो रे की नीति पर काम करेंगे तो विफलता नहीं मिलेगी, और सबका साथ सबका विकास किया तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। बाकी दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हैं जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल। 8 से 14 दिसंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 8 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस में आपके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, इसलिए अगर एक त्रिकोणात्मक स्थिति बनती है तो उसे मैनेज मत करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिचुएशन एक दिन से ज्यादा टिकेगी नहीं, अगले दिन चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। इस दिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ सकता है। इस गुस्से को जरा मैनिपुलेट करिए, पार्टनर को मत दिखाइए, क्योंकि इस गुस्से को पार्टनर को दिखाने का नुकसान होगा। अगर आप अनमैरिड हैं, ये मैरिड के लिए था, अगर अनमैरिड हैं और अगर अनमैरिड होकर आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आता है तो गुस्सा दिखाइए, उससे झगड़ा करिए, लड़ाई करिए। जिस बात को लेके आपके मन में गुस्सा है उसे रिजॉल्व करिए, समझिए चीजों को, और उसको छोड़ने का नहीं है, उससे एक्सप्लेनेशन लेना है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो ये सब कार्यक्रम आपके लिए नहीं है, ये मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका गुस्सा जायज है, सही पॉइंट पर है और आपका दिमाग सही वजह से खराब होगा तो आपको गुस्सा आएगा। और अगर आप मैरिड हैं तो ये सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स में है और अननेसेसरी बात पर आपको गुस्सा आएगा और आपका जो आकलन, ऑब्जर्वेशन होगा या इंफॉर्मेशन होगी वो सब गलत होगी। 30% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। कभी कभी अलग आता है मैरिड अनमैरिड के लिए। 9 दिसंबर ये बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, किए गए प्रयास सही होंगे, परिवार में सौहार्द का माहौल बढ़ेगा और आप किसी स्पेसिफिक चीज को मैनेज करना चाहते थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में किसी के हेल्थ में कोई इशू था उसमें रिलीफ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी, और नई योजनाओं में कार्य में लग जाएं इसकी संभावना के साथ थोड़ा लग्जरी चीजों पर खर्चा बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। 100% का सपोर्ट बना है हालांकि जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर का दिन बताता है कि किसी बात को लेके मन थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि आज क्या है, कुछ मुझे मिसिंग सा हो रहा है, और जैसे ही वो मिसिंग सिचुएशन आपकी समझ में आएगी आप उसे मैनेज करने या पूरा करने की दिशा में दौड़ लगा सकते हैं और इस तरह आप एक टारगेट का पीछा करेंगे। इस दिन अगर आप इस तरीके से, जैसा बताया, टारगेट का पीछा करते हैं तो ये एक सिचुएशन हुई। दूसरी ये हो सकती है कि आप ऑलरेडी किसी मामले में टारगेट पर काम कर रहे हों। दोनों अलग अलग हैं, मामला कुछ भी हो, अगर आप एक टारगेट के पीछे हैं तो उसी पर बने रहिए, मल्टीटास्किंग मत करिए। इस दिन एक समय में 2 काम करने में आपको लाभ नहीं होगा, इसलिए एक समय में एक काम करते हैं तो चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आपको सफलता मिलेगी। अलावा इसके ये दिन आपके मन को कुछ कुछ देर में पॉजिटिव, कुछ कुछ देर में निगेटिव करता जाएगा। अपने मन की मत सुनिए, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करिए, कुछ निगेटिव नहीं है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 दिसंबर का दिन बताता है कि आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप कुछ नया करने की चेष्टा कर सकते हैं। पुराने मामलों को मैनेज करने को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी और इस दिन आपका मूड जिस तरीके से रहेगा दिन वैसा घूम जाएगा। अगर आप दिन के शुरू में सोचते हैं आज का दिन बुरा है तो यकीन मानिए बुरा, और आप सोचते हैं कि आज का दिन तो अच्छा रहेगा, चीजें मेरे पक्ष में मुड़ेंगी, तो सचमुच ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये दिन आपकी सोच पर चलेगा। तो 11 दिसंबर अपनी सोच के अकॉर्डिंग दिन को चलाइए और पॉजिटिव सोच रखिए तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये दिन 80% से लेकर 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर।
12 दिसंबर का दिन कुछ पुराने मामलों में जो नकारात्मकता थी उनको वापस पलटकर आपके फेवर में लाने में हेल्प कर देगा। चीजों को आपके पक्ष में मोड़ने में, सिचुएशन को आपके फेवर में बनाए रखने में, सही निर्णय लेने में भी यह दिन मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय सही पॉइंट पर होंगे, जिससे मिलने वाले लाभ और आने वाले लाभ दोनों आपके फेवर में बनेंगे। इस दिन दूसरे लोगों के द्वारा किए गए प्रयास जो आपके विरुद्ध हों आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। परिवार को लेके, संबंधों को लेके आपका अपना आकलन सही होगा और आप सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे। ओवरऑल ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 दिसंबर बताता है कि जरूरत पड़ेगी एक डिसीजन लेने की, तो सत्य और न्याय का साथ दीजिएगा, असत्य का साथ मत दीजिएगा। दूसरा, एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करके उसमें विन पोजीशन हासिल करना आपकी नियति होगी। इन चीजों के अलावा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आप अपने यश को सुनकर प्राप्त करके सुख का अनुभव करें। इसकी संभावना के साथ यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 दिसंबर का दिन बताता है मन शांत रहेगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, नई योजनाएं इत्यादि बना सकते हैं, आने वाले भविष्य के लिए नई प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ पुराने मामलों में चीजों को कैसे मैनेज किया था उससे प्रेरणा लेकर आने वाले समय की प्लानिंग कर पाएंगे। इस दिन आप अपने ऊपर गर्व करेंगे, अपने परिजनों, अपने परिवार पर गर्व करेंगे और भविष्य के लिए स्वयं को रेडी करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव और 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 8 दिसंबर का दिन कहता है कि एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आ सकती है, एक जोर और एक जोश आपके मन में आ सकता है जिस पर काम करके आप कुछ नया कर जाएं। ये नया करने की जो शक्ति है ये आपको डिवाइन सपोर्ट एक तरह सा फील कराएगी। ऐसा लगेगा कि ईश्वर ही मेरे साथ हैं और ये वाली फीलिंग आप दूसरों को समझा नहीं पाएंगे लेकिन आपके काम की होगी। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, अच्छा है। मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज करने, किसी स्पेसिफिक मामले में सफलता अर्जित करने के लिए भी बढ़िया और सुपीरियर दिन बना है। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर रहेगा। 9 दिसंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों को लेकर प्रगति होगी, पुराने इन्वेस्टमेंट्स में लाभ मिलेगा या पुरानी योजनाएं सही दिशा में है इसका पता चल जाएगा। एक ऐसी इंफॉर्मेशन का प्राप्त होना दिखता है जिसके बेसिस पर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने पक्ष में चीजों को मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन भी 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 दिसंबर न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल न्यूट्रल, ना आपके पक्ष में ना आपके विरोध में। बल्कि ये दिन कहता है कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, थोड़ा मतलब थोड़े टाइम के लिए, पूरा टाइम के लिए नहीं। और इस इंट्रोवर्टनेस की वजह से आप अंतर्मुखी होंगे और स्वयं में ही अपने साथ आप स्वयं का साक्षात्कार करें इसकी संभावना बनी है। यानी सेल्फ इंटरव्यू करें, मतलब आप अपने आप में चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, अपने आप के साथ बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो घबराइएगा नहीं, ये करिए, बिल्कुल करिएगा। क्यों? फोन वोन रख दीजिए, खुद के साथ बात करिए। क्योंकि जब आप अपने साथ आत्मावलोकन या आत्मचिंतन करते हैं तो आपको अपनी लगभग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी दिन मिल जाएगा। 11 दिसंबर खुशनुमा दिन है, अच्छा 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे पॉजिटिव दिन है और आपके संबंधों, प्रेम संबंधों, मित्रवत संबंधों, पारिवारिक संबंधों, व्यापारिक संबंधों, इन सभी प्रकार के संबंधों में आपके पक्ष में चीजों को मोड़ता है। सामने वाला पर्सन आपसे प्रभावित होगा लेकिन अपना प्रभाव डालने की कोशिश भी करेगा या करेगी। तो जब वो प्रभावित होगा तो आपको यह फील होगा कि इस व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए मुझे अपना और इमोशनल एटीट्यूड दिखाना चाहिए। यही आपको सावधान होना है क्योंकि इमोशनल एटीट्यूड में इमोशनल डिसीजन लिए जाने की पॉसिबिलिटी है जो आपको नहीं लेना है। 11 तारीख को इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे तो डिसीजन पेंडिंग कर दीजिए। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। यह दिन बड़ा पॉजिटिव है, सेलिब्रेटेड है, सेलिब्रेशन का है और आप बहुत अच्छे से इस दिन को एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 दिसंबर कहता परिवार और परिजनों के प्रति अपने लिए और परिजनों के साथ उनके लिए
चीजों को समन्वय में रख पाना आपके लिए संभव होगा। अब इसे थोड़ा हम इजी करें, बड़ी कठिन लैंग्वेज हो गई, कठिन हो गया। परिवार और परिजनों के साथ तालमेल बढ़िया होगा, चीजें अंडरस्टैंडिंग में जाएंगी और आप परिवार के प्रति, परिवार आपके प्रति पॉजिटिव अप्रोच और जेस्चर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका आपके परिजनों के साथ एक बढ़िया तालमेल बन जाएगा। इसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा व्यापार या अपने काम के सिलसिले में जो डिसीजन लेंगे वो सही साबित होंगे। कहीं किसी समारोह में या किसी उत्सव में आपको निमंत्रण प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ओवरऑल ये दिन बहुत अच्छा, पॉजिटिव और 60% आपके फेवर में बना है। 13 दिसंबर 60% से 100% के बीच पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। प्रेम संबंधों में और इंप्रूवमेंट आएगी, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और गहराई लेंगे, सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे, चीजों में टू द पॉइंट रहेंगे और इस दिन आप समझते रहेंगे कि आपको क्या करना है। शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सीधा रास्ता बिल्कुल सही आपको मंजिल तक ले जा रहा है। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि भी आप पर बनी रहेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुश्किलें आ सकती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपका सामना कराएंगी, आपका मार्ग रोकने की कोशिश कर सकती हैं। आपको खोजना है कि इन छोटी प्रॉब्लम्स के बीच में बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, क्योंकि अगर आप छोटी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने पर लगे तो बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशानी में डाल सकती है, और अगर आपने बड़ी प्रॉब्लम को खोजा और मेजर प्रॉब्लम पर काम किया तो ये छोटी प्रॉब्लम्स आपका नुकसान नहीं करेंगी। इसके अलावा किसी विषय पर समझ ना आए तो थोड़ा रुक करके फिर से उस पर विचार करिए, रास्ता मिल जाएगा। और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह दिन बढ़िया है। जरूरत पड़े तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और इस दिन अपने आप पर जितना ज्यादा पॉजिटिव फोकस रखते हैं अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के लिए, उतना आपके लिए लाभकारी होगा। यह दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 दिसंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ यह राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।